दोस्तों, लूसेंट जीके बुक्स सभी एग्जामों के लिए आधारभूत तैयारी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आप ग्रुप सी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, इसके लिए तो यह बुक अनिवार्य है ही। आपको बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी आधारभूत तैयारी में यह आपको मदद करता है। तो यह एक बहुत अधिक इम्पोर्टेंस जीके का बुक है, जिसमें वन लाइनर इंफॉर्मेशन बहुत अधिक दिया हुआ है। इस बुक को हम लोग गागर में सागर भी कह सकते हैं। इस बुक को कैसे पढ़ें कि अधिक लंबे समय तक हमें याद रहे और साथ ही इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है कि इस बुक को अलग अलग भागों में बांट लेना है। जैसे हमने यहाँ बोर्ड पर कुछ भाग बनाया है कि सबसे पहले लूसेंट में हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को एक भाग बना देना है और हिस्ट्री को ही 3 भागों में बांटना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा जो पार्ट्स है वह ज्योग्राफी, और पुनः ज्योग्राफी को 2 पार्टों में बनाना है, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगला तीसरा जो पार्ट्स है वह साइंस का पार्ट्स है, और पुनः साइंस को अनेकों सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। पुनः पॉलिटिकल साइंस को चौथे पार्ट के रूप में बनाना है, और एक पार्ट आपका इकोनॉमिक्स होगा और एक लास्ट पार्ट मिसलेनियस होगा। तो इस तरह से पहले आपको क्या करना है कि लूसेंट बुक को 6 पार्टों में डिवाइड करना है और पुनः उसको अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड करना है। दोस्तों, लूसेंट बुक आपका नियमित रूप से दिया गया है। उसमें पहले हिस्ट्री है, पुनः ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और हिस्ट्री में भी जो प्रारंभ किया गया है तो वो आपका फर्स्ट चैप्टर से ही एंशिएंट हिस्ट्री से प्रारंभ किया गया है। तो आप उसको कभी भी एक ट्रेंडम न पढ़े। जैसे आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें, सपोज दैट आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करें और कंटिन्यू उसको कंप्लीट करें। पहले एंशिएंट को कंप्लीट करें, मेडाइवल को कंप्लीट करें और मॉडर्न को कंप्लीट करें। साथ ही जो भी आपको मेजर पॉइंट्स दिखाई दे उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे। तो उसी तरह से पहले हिस्ट्री को पढ़े, उसके बाद आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या मिसलेनियस को ले सकते हैं। दोस्तों, लूसेंट बुक्स में इंफॉर्मेशन बहुत अधिक है और उस इंफॉर्मेशन को याद करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड लूसेंट तो पढ़े ही पढ़े, साथ ही उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स नॉलेज के लिए अदर बुक भी पढ़े। तब क्या होगा, आपको लूसेंट का ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन याद रहेगा। उसके साथ ही साथ जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आप इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ते हैं, तो आप मैप के साथ उसको पढ़े। जब भी पढ़े, जैसे कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप उसको समझने की कोशिश करें मैप के माध्यम से, तो आप उसको अधिक यूटिलाइज कर सकते हैं। कम समय में आप अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप साइंस तो एक आपका समझ पर आधारित बहुत अधिक सब्जेक्ट है, साइंस समझने वाला विषय है। तो इसको भी पढ़ने के साथ साथ समझने का कोशिश करें और साइंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। और जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो पूर्ण रूप से पहले फिजिक्स को पढ़े, उसके बाद केमिस्ट्री को पढ़े। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि आप एक कंटिन्यूटी के आधार पर
चैप्टर को कंटिन्यू करके कंप्लीट करें। ये नहीं कि कोई भी चैप्टर हम फर्स्ट टाइम पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसको पिछले चैप्टर से भी रिलेशन रहता है उस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को। तो इस तरह से कंटिन्यूटी के आधार पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी को पॉलिटिकल साइंस में आपको संवैधानिक विकास, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक जो जो एक्ट आया वो सभी एक्ट को पढ़ना चाहिए। उसके बाद संविधान सभा का गठन और संविधान का निर्माण, उसके बाद आपका संविधान का भाग 1, 2, 3, 4 कंटिन्यूटी रूप से पढ़ना चाहिए। तो ये आप पढ़िएगा तो इस तरह से तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लंबे अवधि तक याद रहेगा। और जैसे मान लीजिए कि आप इसी में कुछ इमेज का उपयोग करते हैं, जैसे आप प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, आप गवर्नर पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ इमेज का भी माइंड मैप के माध्यम से भी इसको समझकर इसको अधिक उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स का करीब 25 से 30 पेज होगा, जिसमें कि शब्दावली को अधिक ध्यान देना है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब। तो आप टर्मिनोलॉजी को इसका समझने की कोशिश कीजिएगा और इकोनॉमिक्स को पढ़िएगा। जहां तक विविध का प्रश्न है तो विविध तो करंट से रिलेटेड है, करंट और विविध को एक साथ जोड़कर पढ़िएगा तो वो आपका अधिक समझ में आएगा और कोई भी इंफॉर्मेशन लंबे अवधि तक याद रहेगा। दोस्तों अगर आप लुसेंट को पढ़ने में इस पद्धति का उपयोग करते हैं तो आप बहुत कम समय में लुसेंट को इजी वे में याद कर लीजिएगा और इसका यूटिलाइज अधिक समय तक आप कर सकते हैं। दोस्तों हम आप सभी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करते हैं।